देखिए नेक्स्ट टॉपिक और दैट इज आर्टिकल। देखिए बच्चों, अपन आर्टिकल की आज डिटेल स्टडी करेंगे। जनरली यू नो वेरी वेल आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और दी, लेकिन बशर्ते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। आज आप सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन, सारा बेस सब अपन क्लियर करते हैं। अपन आर्टिकल की फर्स्ट बात जो आपको समझनी है दैट इज आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल एक डिटरमिनर का ही पार्ट होता है। तो आपको थोड़ा ये वाली बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि व्हाट डज डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या करता है। तो आप ये वाली बात पहले अच्छे से समझें कि जो आर्टिकल होते हैं वो डिटरमिनर का ही एक पार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए डिटरमिनर क्या काम करता है। फिर डिटरमिनर डिटरमाइन द नाउन coming after it। डिटरमिनर का एक काम होता है, या फिर मैं ये बोलूं कि आर्टिकल का एक काम होता है दैट इज, वो क्या करता है, डिटरमिनर डिटरमाइन यानी निश्चय करता है। डिटरमिनर जो होता है वो डिटरमाइन करता है, निश्चय करता है किसका, द नाउन, नाउन का। कौन से नाउन का, कमिंग आफ्टर इट, जो इसके ठीक बाद आता है। तो आप इस बात को तो समझे ही कि आर्टिकल जो होते हैं वो डिटरमिनर का एक पार्ट होते हैं। अब आपको पता चला कि डिटरमिनर क्या काम करता है, कि डिटरमिनर नाउन को डिटरमाइन करता है। डिटरमिनर नाउन को डिटरमाइन करता है, तो आर्टिकल भी क्या करेगा, नाउन को डिटरमाइन करेगा। आर्टिकल बेसिकली यू नो वेरी वेल ए, एन और दी होते हैं। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं, ए और एन। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में होता है दी। मैंने बताया आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन। दूसरा होता है नंबर एक इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट में ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में होता है दी। इज इट ओके? आप साथ के साथ में नोट डाउन भी करते चलें। एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। बात यह है कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल क्या होता है, एक डिटरमिनर का ही पार्ट होता है। ओके, दूसरी बात हमने बताया कि डिटरमिनर क्या काम करता है। फिर कि डिटरमिनर डिटरमाइन, डिटरमिनर है जो डिटरमाइन करता है, निश्चय करता है द नाउन, किसका, नाउन का। कौन से नाउन का, कमिंग आफ्टर इट, जो इसके ठीक बाद में आता है। आप एक बात और लिखें, यहां पे लिख लें कि नो नाउन नो डिटरमिनर।
नो नाउन नो डिटर्मिनर। इट मींस यदि कोई नाउन नहीं है तो कोई डिटर्मिनर भी नहीं लगेगा, डिटर्मिनर भी नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि डिटर्मिनर का प्रयोग या फिर आर्टिकल का प्रयोग, डिटर्मिनर बोलूं या फिर आर्टिकल बोलूं, बिकॉज आर्टिकल जो होते हैं वो डिटर्मिनर का एक पार्ट होते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, नो नाउन नो डिटर्मिनर। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई नाउन नहीं है तो कोई डिटर्मिनर भी नहीं लगेगा, या फिर मैं ये कह दूं यदि कोई नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल भी नहीं लगेगा। आर्टिकल का यूज हमेशा हमेशा नाउन के लिए होता है या नाउन से पहले होता है। इज इट ओके? मैंने आपको बताया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, नंबर दो डेफिनेट आर्टिकल दैट इज डी। इज इट ओके? अपन स्टडी करते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट आर्टिकल, अभी आपने देखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। अभी आपको यह समझना है सबसे पहले तो मूल बात, बेस, कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता कहां पे, इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज करने की कंडीशन क्या क्या है। सबसे मेन बात तो ये है, ये वाली बात तो सेकेंडरी है कि ए खा लगेगा और एन खा लगेगा। इससे पहले और बहुत जरूरी बात ये है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कहां पे होता है, उसकी कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन आपको पहले जरूर आनी चाहिए। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के यूज की पहली बात है नाउन सिंगुलर हो, नाउन सिंगुलर हो। नंबर दो बात, नाउन काउंटेबल हो, और नंबर तीन बात, नाउन अनआइडेंटिफाइड हो। समझने की ट्राई करना, थोड़ा ध्यान देना। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो, यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो समझ लेना कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ये बाद की बात है कि ए लगेगा या एन लगेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप यूज करोगे इंडेफिनेट आर्टिकल। ये सेकेंडरी बात है कि आप ए लगाओ या एन लगाओ। ओके, मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा बी ड्रिंक ए मिल्क। सेंटेंस सही है या गलत है? एक और लिखता हूं मैं, बी ईट ए मैंगोज, बी ईट ए मैंगोज। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आप दोनों मुझे सेंटेंसों को जज करके बताएं क्या दोनों सेंटेंस सही हैं और या गलत हैं। गलत है तो क्यों गलत है आप देखेंगे। पहला सेंटेंस लिखा मैंने बी ड्रिंक ए मिल्क, सेंटेंस में मैंने आर्टिकल ए लगाया। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने बी ईट मैंगोज, सेंटेंस में मैंने आर्टिकल ए लगाया। आर्टिकल ए इंडेफिनिट आर्टिकल है तो सही है या गलत है आप जज कर चुके होंगे। दोनों के दोनों सेंटेंस गलत है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज जब होता है जब ये तीनों कंडीशन पूरी होती हो। पहला सेंटेंस लिखा बी ड्रिंक आ मिल्क, मिल्क जो है आप देखोगे कि ये काउंटेबल नाउन है क्या? नहीं है। काउंटेबल नाउन नहीं है तो समझ लेना कि यहां पे आर्टिकल ए नहीं लगेगा। दूसरा सेंटेंस बी ईट अ मैंगोज, मैंगोज आप देखोगे कि सिंगुलर नाउन है क्या? सिंगुलर नाउन है क्या? नहीं है। सिंगुलर नाउन वाली शर्त पूरी नहीं हो रही तो इसलिए ए भी नहीं लगेगा, सेंटेंस गलत।
अब आपको बात समझ में आई कि यदि ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो आप यूज कर सकते हो इंडेफिनिट आर्टिकल का। ये वाली बात बाद की है कि आप ए लगाओ या एन लगाओ, बात ये आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी। व्हाट इज अनआइडेंटिफाइड, ये वाली बात मैं आपको और क्लियर करूंगा कि आइडेंटिफाइड क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड क्या होता है। जब अपन नेक्स्ट डी का यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आइडेंटिफाइड क्या होता है और अनआइडेंटिफाइड क्या होता है। इज इट ओके? आप नोट डाउन करें। आगे बात समझने की है, आपने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूज की बात थी। आपने देखा उसकी तीन कंडीशन थी कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए और नाउन अनआइडेंटिफाइड होना चाहिए। यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल में से कोई भी लग जाएगा, ए लग जाएगा या फिर एन लग जाएगा। ओके, अब अपन एक एक का यूज देखते हैं। यूज ऑफ ए, बहुत सिंपल सी बात है, आप खूब जानते हो अच्छे से। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अपन लगाते हैं आर्टिकल ए का यूज। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अपन आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यूज ऑफ एन बिफोर वोवेल साउंड। आप देखो यदि वोवेल साउंड है तो आप एन का यूज करोगे। आप बहुत छोटी सी बात तुरंत समझ में आई होगी आपको। यदि आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रही है तो आप ए लगाओगे और वोवेल साउंड से शुरुआत हो रही है तो आप एन लगाओगे। बहुत इजी बात है। लेकिन आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवल होते हैं और इन वोवल साउंड्स के पहले अपन एन लगाते हैं। फिर और थोड़ी सी ऊंची क्लास में गए होंगे, कुछ और सीखा होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट की बात अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आएगा। मेन मैटर साउंड का है, मेन मैटर है साउंड का। यदि साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए और साउंड यदि वोवल की है तो एन, और वो साउंड भी आपको हिंदी के हिसाब से डिसाइड करनी है। मैं आपको कुछ आपके वर्डों के हिसाब से बताने का ट्राई करता हूं। मैंने लिखा एक यू साउंड देख लेते हैं अपन। यू साउंड है, यू से मैंने लिखा अम्ब्रेला, यू से मैंने लिखा अम्ब्रेला, और यू से मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। समझने की ट्राई करना। अम्ब्रेला की साउंड किसकी आ रही है? अम्ब्रेला, वोवेल साउंड आ रही है अम्ब्रेला से, तो आप लगाओगे एन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपका वही यू है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो क्या लगेगा? ए। मैंने देखा आप ओ, ओ की साउंड देखिए आप। मैंने लिखा 1, यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा ओ, इधर लिखता हूं मैं 1 आइड मैन, 1 आइड मैन। 1 आइड मैन में यहां पे किसका प्रोनाउंसिएशन करो तो किसकी साउंड निकलेगी? 1 कॉन्सोनेंट की, तो क्या लगेगा? ए। ए 1 आइड मैन, ए 1 आइड मैन। बात समझने की है। देखिए फिर मैंने लिखा ओल्ड मैन, वही ओ से शुरू हो रहा है लेकिन मेन मैटर है साउंड का। यहां पे अपन साउंड का आएगी ओल्ड मैन, क्या लगेगा? एन। समझ रहे हो मेरी बात को? आप नोट डाउन करते चलें हाथ के हाथ। देखिए आगे साफ कर देता हूं फिर यहां तक मैं। इसके बाद अपन देखते हैं ई। ई साउंड
ई की साउंड देखते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट में किसकी साउंड है, आप जज करोगे, पता लगेगा तो एल लगेगा। मैंने लिखा एन एलिफेंट। एन एलिफेंट दूसरा यूरोपियन, क्या लगेगा, ए। दोनों में वर्ड ई है, लेकिन मेन मैटर वर्ड नहीं है, मेन मैटर साउंड है। बात समझने की आपको। अभी आपने यू वर्ड देखा, ओ देखा और ई भी देखा है। मेन बात अब अपन करते हैं एच साउंड, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। देखिए मैंने लिखा एच से हावर, हावर, तो क्या लगेगा, एन। मैंने लिखा हाउस, क्या लगेगा, ए। बात है आपके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की। आप प्रोनाउंसिएशन कैसा करते हो, सबसे ज्यादा आपको ये एच परेशान करता है। मेन मैटर है प्रोनाउंसिएशन का। आप वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप सही आर्टिकल भी अप्लाई कर सकते हो। इज इट ओके? आप हैंड टू हैंड नोट डाउन करते चलें। लोग बात अब इसको हावर बोले, होवर बोले, क्या बोले, और इवन दैट अपन वी आर इंडियंस, तो रियली ये बात सही है कि अपन का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा गलत है। तो गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से अपन गलत आर्टिकल फुलफिल कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दो वर्ड हैं W और Y। इनके बारे में आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो हमेशा आपको याद रखनी है। यदि कोई भी वर्ड जो W और Y से शुरू होता है तो समझ लेना, और यदि उसमें आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल लगना है तो समझ लेना कि वहां पे आर्टिकल ए ही लगेगा। जैसे मैंने लिखा ER, बाय से शुरू हो रहा है, नो डाउट बिना चेक किए हुए आप, यदि आपको पता है कि यहां पे आर्टिकल भरना है तो आप ईयर वर्ड को बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन करके मत देखिए, आप 100% बिना डाउट के इस पे ए लग जाएगा। यदि कोई भी वर्ड जो W और Y से शुरू हो रहा है तो 100% बिना प्रोनाउंसिएशन चेक किए हुए आपको उसमें ए फिल भर देना है। मैंने लिखा ए वोमन, तो आपको इस लिखा देता हूं ये मैं, इफ any word which starts with the help of W or Y, it takes a article। इट टेक्स ए आर्टिकल। बात समझने की है, आपको जस्ट अभी समझाया है। यदि कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है तो आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बिना प्रोनाउंसिएशन चेक किए हुए आर्टिकल यदि आता है तो ए ही आएगा। इज इट ओके? देखिए अगले ही ऐसे कुछ एक वर्ड और देख लेते हैं अपन, यहां तक नोट डाउन करें एक बार। दो वर्ड ए और आई, बात समझने की ट्राई करना। यदि कोई वर्ड ए और आई से शुरू होता है तो 100% आप बिना प्रोनाउंसिएशन चेक किए हुए आप आर्टिकल यदि आएगा तो एन ही आएगा। देखिए, इफ एनी वर्ड विच स्टार्ट्स with the help of A and I, then it take
एन आर्टिकल। यदि कोई वर्ड ए और आई से शुरू होता है तो आप बिना प्रोनाउंसिएशन चेक किए हुए आर्टिकल एन लगा दो। जैसे एन एप्पल, जैसे एन एप्पल, एन इंडियन, एन एप्पल, एन इंडियन। इज इट ओके? यहां तक की बात समझ में आई? बहुत जरूरी बातें थी, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से भी मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने लिखा इट इज यूजफुल टूल फॉर डॉक्टर्स। मैंने बोला इट इज खालिस्तान यूजफुल टूल फॉर डॉक्टर। आपको आर्टिकल भरना है, आर्टिकल में ए एन में से भरना है, तो आप देखोगे यूजफुल। यूजफुल वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूजफुल क्या लगेगा? यूजफुल क्या आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन? यूजफुल मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या लगेगा? इट इज अ यूजफुल टूल फॉर डॉक्टर। मैंने लिखा दूसरा, आई हैव खालिस्तान आई हैव खालिस्तान एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन प्रोनाउंसिएशन देखना है। एक्सरे मशीन क्या लगेगा? एन। आई हैव एन एक्सरे मशीन। शी गेव मी शी गेव मी 1 रुपी नोट। आर्टिकल आएगा 1 रुपी नोट। आपको साउंड डिसाइड करनी है। 1 क्या आएगा? ए 1 रुपी नोट। आप साउंड देख रहे हो 1 ऐसे, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। इज इट ओके? मैंने लिखा माई फादर इज खालिस्तान डिवीजन क्लर्क। क्या लगेगा? माई फादर इज खालिस्तान अपर डिवीजन क्लर्क। साउंड देखनी है, साउंड देखनी है। अपर डिवीजन एन लगेगा। इज इट ओके? नोट डाउन करें एक बार। मैंने लिखा ही इज खालिस्तान यूनिक पर्सन। ही इज खालिस्तान यूनिक पर्सन। क्या लगेगा? ए। प्रोनाउंसिएशन यू आ रहा है। इज इट ओके? थोड़ा आगे देखते हैं और देखिए कुछ अदर एग्जांपल्स। मैंने लिखा MLA। इसके पहले आप आर्टिकल ए एन में से किसका यूज करना चाहोगे? देखो एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं। यदि इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में हो तो आर्टिकल एन लगता है। मैं बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट में आता हूं तो ऐसे लॉजिक देते हैं, यदि शॉर्ट फॉर्म में है तो एन आता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अपनी मर्जी से लॉजिक नहीं लगाएं। MLA में आपको साउंड देखनी है, तो क्या लगेगा? NMLA, NMP, NSP। साउंड की वजह से लग रहा है ये। NCC मेंबर। देखो AUDC
AUDC। तो मेन मैटर इज साउंड। इज इट ओके? मैटर साउंड का है। यदि साउंड वॉवेल की है तो आपको एन लगाना है, और यदि साउंड कॉन्सोनेंट की है तो आपको ए लगाना है। इज इट ओके? मैटर साउंड के हिसाब से डिसाइड करना है, यदि साउंड, जो भी साउंड हिंदी के हिसाब से। इज इट ओके? अभी आपको बहुत सारी बातें और ए एन के यूज में बताना बाकी है। कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से है, कुछ बहुत सारी बातें हैं जिनमें ए ही लगता है, बहुत सारी जगह हैं जिनमें एन ही लगता है, आपको बहुत सारी। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन। तब तक के लिए थैंक यू।